तो तुम जिम जाते हो, वेट को पुश करने लगते हो, फ्लैट बेंच मारते हो, इंक्लाइन डंबल मारते हो, उसके बाद वेट को ऐसे फेंकते हो जैसे भाई सारे जिम का सबसे हैवी वेट तुम ही उठा रहे हो, चाहे वो 20 किलो का डंबल हो। और जब तुम्हारा दोस्त तुम्हें बोले कि भाई वेट ट्रेनिंग से पहले कार्डियो तो कर ले यार, तुम बोलते नहीं, मर्द लोग सीधा वेट उठाते हैं, कार्डियो तो बच्चे करते हैं, लड़कियां करती है कार्डियो। और उसके बाद तुम आते हो घर, वहीं तुम अपने कमरे में बैठ जाते हो, वहीं तुम खाना खाते हो, वहीं तुम फ़ोन चलाते हो और वहीं तुम सो जाते हो। तो मैं बोलने जाऊँगा कंग्रेचुलेशन, क्योंकि तुम बहुत ही जल्द हार्ट अटैक या किसी भी डायबिटीज़ जैसी किसी डिजीज़ से मरने वाले हो तुम। और ये भी हो सकता है कि तुम ओबेसिटी का शिकार हो जाओ। तुम जैसे कि ओबेसिटी को इतना नॉर्मलाइज किया जाए, तुम भी उन्हीं कैटेगरी में आओ या तुम भी ऐसे ओबीस हो जाओ। सही बोल रहा ना, मेरा भी उस टाइम पे स्टार्टिंग में जब मैंने खुद जिम स्टार्ट करा, तुम फोटोज देख सकते हो, तो मेरा भी कुछ इस तरह का ही माइंडसेट था कि भाई सीधा वेट उठाओ, ये करो वो करो, कोई स्ट्रेचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। पर तब तक नहीं जब मैंने पहली बारी लाइफ में कट करा, क्योंकि मुझे जो मेरे पेट पे चर्बी थी ना कभी पसंद ही नहीं थी, बचपन से नहीं पसंद थी। जब मैंने पहली बारी कट करा तो मुझे पता चला कि भाई कटिंग के लिए कार्डियो बहुत ज़रूरी है, तो मैंने कार्डियो करना स्टार्ट कर दिया। तब वहाँ पर एक्चुअल में होता पता है कि जब हम ये सब चीज़ें करना भी स्टार्ट कर देना, एक टाइम पे आके बॉडी इस चीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं। जितना हम उसमें एक्टिविटी कर रहे हैं, कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, वो सब बॉडी अडेप्ट कर लेती है और उसको मेंटेन करने लग जाती है। अगर एक्सेप्शनल केस होता है कि अगर तुम बल्किंग कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, वो ऐसे अलग केसेस हैं, उनमें अलग सिनेरियो होता है कुछ। पर यहाँ हम सिर्फ नॉर्मल लाइफ की बात कर रहे हैं कि जो बंदा सिर्फ उठता है, जिम जाता है सिर्फ अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, खुद को बस। और ये सब चीज़ें तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ बताने वाला। तो मैं अपना तुम्हें पर्सनल स्टोरी, मैंने खुद पिछले साल 19% बॉडी फैट तक को अपने लेके गया था, जब मेरा बॉडी फैट हाईएस्ट 24 था। और इस साल मैं 20 ऑलमोस्ट फिर से 24 पहुँच गया था इस साल किसी कारण। फिर मैं अपने बॉडी फैट को 17 तक लेके गया था। तो मुझे अच्छे से पता है कि कार्डियो कैसे और किस टाइम पे करना चाहिए, कितना करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर तुम्हारे पास रेडमी या कोई भी ऐसा चाइनीज़ कंपनी का फ़ोन है ना, उसके अंदर एक स्टेप्स ट्रैकर ज़रूर होगा। अगर वो नहीं है, विजेट्स में जाके अनलॉक कर लो। मेरे फ़ोन में कुछ ऐसा था, पर मैं सही बोलूँ ये वाला यूज़ मत करना, ये इतने एक्यूरेट नहीं होते चाइनीज़ कंपनीज़ के। तुम्हें करना है सैमसंग हेल्थ नाम का एक ऐप है, उसको डाउनलोड करो, उसमें अपने स्टेप्स ट्रैक करो जैसे मैं करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट स्टेप्स को बताता है। तो अगर अभी तक तुम्हारा स्टेप्स ट्रैकर अवेलेबल या तुमने इनेबल नहीं करा था तो, या अगर कर रखा था, तो तुम्हें ये करना है जाके अपने पिछले 7 दिन के स्टेप्स देखने हैं। अगर वो 2000 है, 1000 भी है, चाहे 0 भी है, तुम्हें बस उसको एक एज ए रेफरेंस पॉइंट लेके चलना है, एज ए स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हें उसको समझना है। और अगर इनेबल अभी करें कोई बात नहीं, 1 हफ्ता वेट करो, 1 हफ्ते तक तुम डेली बेसिस पे देखो। तुम्हें एक्स्ट्रा कार्डियो कुछ नहीं करना, जो तुम डेली अपने बेसिस पे वर्क करते हो ना, तुम्हें उसको देखना है कि तुम उसमें कितने तुम्हारे स्टेप्स हो रहे हैं। जिसके लिए तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे अगर तुम कहीं जिम जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जाते हो, जैसे भी जाते हो, उसमें तुम्हारे कितने स्टेप्स होते हैं, बस वो तुम्हें एक बारी एज एक रेफरेंस लेना है। तो अब हमारा मेन मिशन क्या है? एज अ हेल्थ के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बताया कि भाई बेस्ट और एक हेल्दी स्टेप्स हमारे एक ह्यूमन के लिए क्या होना चाहिए, वो है 10,000 स्टेप्स। और फिटनेस में काफ़ी कहा जाता है कि 10,000 स्टेप्स कर लो, तुम्हारी बॉडी बेटर रहेगी नॉर्मल से। तो इसलिए हमारा गोल होना चाहिए 10,000 स्टेप्स डेली। तो उसमें अब 2 तरीके हैं, तुम स्टेप्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो तुम थोड़ा भी फिटनेस में तुमने ये पॉइंट ज़रूर सुना होगा, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक बेस्ट वे है और एक हेल्दी वे है। दूसरा आता है कि बॉडी को शॉक करने वाला। तो सबसे पहले हम पहले वाले की बात करते हैं। उसमें मैंने जो तुम्हें बताया प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जस्ट सपोज करो अगर मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ, मैं कुछ फिटनेस पे फॉलो नहीं करता, तो मेरे स्टेप्स हैं 2500। तो मुझे करना है, जो फर्स्ट वीक मेरा होगा उसमें मुझे 2500 ही रखने हैं। मेरे को ये मेक श्योर करना है कि मैं डेली 2500 करूँ ही करूँ। जब नेक्स्ट वीक आएगा तो मैं 2500 इंक्रीज़ करूँ। मैं अपने घर के आसपास जो चक्कर 4 लगाता हूँ, तो मैं 2 और एक्स्ट्रा ऐड कर लूँगा। बस तुम्हारे 2500 स्टेप्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाने चाहिए, जैसे कि तुम्हारे टोटल 5000 स्टेप्स हो जाए। वैसे ही इसे तुम्हें 3rd वीक में ट्राई करना है। 2500 स्टेप्स तुम्हें फिर ऐड करने हैं, जिससे हो गए 7500। उसके बाद तुम्हें 4th वीक में भी सेम ऐड करना है, जिससे तुम्हारे हो जाएंगे 10,000 स्टेप्स। लो भाई, 1 महीने में तुम रेडी हो। बॉडी तुम इतने कैपेबल बना चुके हो, तुम डेली 10,000 स्टेप्स कर सकते हो। अब आता दूसरा तरीका, जो कि मैंने खुद फॉलो करा था, और वो मुझे नहीं लगता कि इतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने खुद 1 महीना 2 महीना अच्छे से फॉलो कर लिया था, पर उसके मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया, मन ही नहीं कर रहा था। क्योंकि एक्चुअली मैंने कुछ टाइम के लिए खतरनाक सी मोटिवेशन आ गई, वो थोड़ी बस 1-2 महीने खिंच गई, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ।
इसमें क्या होगा कि भाई तुम्हारे चाहे 2000 स्टेप्स होते हैं, 3000 होते हैं, जो 0 ही होते हैं, तुम्हें उसको डायरेक्ट खींच देना 10,000 पे, या तुम्हारे जितना भी गोल है, चाहे 12,000 8,000 व्हाटएवर। तो जैसे ही मैंने 10,000 खींचे, तुम ये देख लो मैंने पूरा महीना 10,000 स्टेप्स चले, 1 या 2 दिन को छोड़ के किसी कारण। पर ये तुम लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से नहीं कर पाओगे। तुम्हें धीरे धीरे स्टेप्स लेने चाहिए किसी भी चीज़ में अच्छा होने के लिए। और अब बात करते हैं कि तुम्हें ये करने का चाहिए। अब तुम सोचो कि भाई इतनी सिंपल सी बात है, कहीं भी कर लूँगा। मुझे पता है क्या लगता है, मेरे घर के पास एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ सिर्फ एथलीट्स आते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलते हैं। तुम्हें अगर तुम्हारे घर के पास ऐसी जगह ना, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। उसका एक कारण है कि जब तुम उनको देखोगे ना, तुम्हें एक मोटिवेशन आएगी कि यार मेरे से छोटी उम्र के बच्चे इतना एक्टिविटी कर रहे हैं, इतने मेरे से अच्छे हैं, इतनी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में। मेरे तो एक स्क्वाट लगाने पे पैर दुखने लग जाते हैं, मतलब मेरे नहीं दुखते वैसे बता रहा हूँ। और एक और जगह हो सकती है कि कोई भी छोटा सा पार्क हो या गार्डन टाइप हो, जहाँ वो अंकल करते नहीं आजकल हाँ जो लाफिंग थेरेपी कहते हैं उसे, तो वहाँ भी जा सकते। पर मुझे लगता नहीं तुम उन बुज़ुर्ग लोगों में क्या करोगे, आसपास इतने बुज़ुर्ग लोगों के धीरे चल रहे हैं, कुछ मज़ा ही नहीं आएगा। अगर तीसरा सिनेरियो हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई जगह ही नहीं है। तीसरा सिनेरियो आता है कि तुम कहीं भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कहीं तुम ऐसी जगह पे रहते हो ना कि तुम्हारे घर के आसपास कोई पार्क हो, कोई जगह ऐसी है ही नहीं, जहाँ मर्जी करो, बस गेट इट डन। तो आई होप इस वीडियो से हमें कुछ वैल्यूएबल या कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।